हेलो बच्चों। तो भाई देखो, एक थोड़ी सी डिप्लोमा वालों के लिए बुरी खबर है कि भाई DSSB के बारे में हम लोगों ने अपडेट दी थी कि प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के क्राइटेरिया बताया गया था कि भाई पिछले साल डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों के लिए एलिजिबिलिटी थी, लेकिन इस बार चूंकि लिंक ओपन, अच्छा कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया था, तो नोटिफिकेशन में बी फॉर्म था, राइट, कि बी फॉर्म वाले एलिजिबल है। लेकिन ये होता ना कभी कभी कि भाई मिसप्रिंट हो गया, तो एक उम्मीद थी कि जब लिंक ओपन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन जब हम लोगों ने फाइनली चेक किया, है ना, तो ये नोटिफिकेशन दिया उन्होंने 12 तारीख को, ठीक, मीन्स उसके अगेंस्ट में कि ये जो वैकेंसीज थी इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है दैट वन, हाँ ये है ना अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, केवल बैचलर डिग्री यानी बी फॉर्म फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट, और उसके साथ साथ बी फॉर्म में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी विद इन 6 मंथ। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा 6 महीने के अंदर उनको जो है दिल्ली फार्मेसी बोर्ड में, दिल्ली की पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहां से भी होगा एनओसी लेके वहां पे अप्लाई कर देना होगा। वहां रजिस्ट्रेशन जरूरी है बिफोर द रिक्रूटमेंट, राइट, मींस आपका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग आपकी तभी होगी जब वहां के एज ए फार्मासिस्ट आप दिल्ली के लिए एलिजिबल होगे। कहीं के भी हो, ऑल इंडिया के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस ये है कि जो आपको रिजर्वेशन कोटा मिलता है वो उन्हीं के लिए एलिजिबल है जो दिल्ली के लिए, ठीक। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी प्रयास में लगे हैं कि किसी तरह एलिजिबल कराया जाए, बट इन चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता। तो लोग जो है भाई मैसेज वगैरह का काम चालू किए हैं, जो भी अपने इनके टॉप मोस्ट अधिकारी हैं उनको किया जा रहा है मैसेज। लेकिन अब लिंक ओपन होने के पहले तक अगर होना होता तो हो जाता, अब काफ़ी मुश्किल लगता है। फिर भी अगर कोशिश करनी है तो कोशिश कर सकते हो कि भाई ये कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप खुद से जाके निकाल सकते हो, है ना। नोटिफिकेशन यहाँ पे गए अबाउट अस में हुज हु, कौन कौन है ना, उनकी डिटेल निकाल के आप वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के जो मेंबर हैं, है ना, जो चेयरमैन हैं, उन लोगों को मैसेज करके कर सकते हो। ट्राई किया जा सकता है कि डी फॉर्म वालों को भी एलिजिबल कराइए, आफ्टर ऑल हम लोग भी फार्मासिस्ट हैं, राइट। एक कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि एलिजिबिलिटी हो पाए। लेकिन हाँ, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे रेलवे में निकल रही है ना, मिलिट्री में निकल रही है, और भी एम्स में निकल रही है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में निकल रही है। तो वैकेंसीज बहुत सारी, ऐसा नहीं DSSB है। बी फॉर्म वाले बाकायदे एलिजिबल हैं, वो अप्लाई करें, प्रिपरेशन करें, बड़े आराम से उनका हो जाएगा। डी फॉर्म वाले फिलहाल बाकी वैकेंसीज पे ध्यान दें और अपनी पढ़ाई, देखो तैयारी रखोगे तो वैकेंसी बहुत आएंगी, किसी में भी निकल जाओगे। खाली भाग दौड़ नहीं करनी, इसमें अप्लाई कर दें, इसमें अप्लाई कर दें, इसमें अप्लाई कर दें। क्राइटेरिया देखो, यहाँ पे अप्लाई करने का मतलब दिल्ली में रहना पड़ेगा, तो घर छोड़ के दिल्ली जाओगे, है ना। तो फिलहाल के लिए अभी डी फॉर्म वाले नहीं एलिजिबल हैं। हाँ, कल को अगर कुछ फर्क पड़ जाता है, तुम्हारे मेल का, तुम्हारे फोन नंबर का कुछ फर्क पड़ जाता है, तुम्हारे मैसेज कॉल का, तो वो अलग केस है। लेकिन फिलहाल के लिए डी फॉर्म वालों के लिए बुरी खबर है कि DSSB में वो अलाउड नहीं है। ओके, यही एक मैसेज था जो देना था। ठीक, चलो भाई, बाय बाय।